डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित और कक्षा 10 गणित में आपके प्रश्न माला 18.1 है प्रायिकता। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का बेसिक और उसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल हम उस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके जो एक्सरसाइज आपके प्रश्नमाला 18.1 है उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक दे रखे हैं। तो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक पासा है, एक डाइस है और उसको हम एक बार फेंक रहे हैं, तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम यानी कुल संभावनाएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं, जो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर 6 तक के डिजिट होते हैं, 6 तक की संख्याएं होती हैं। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 4 से बड़ा अंक आने की, तो हमें लिखना है 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम। तो 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम यानी 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 5 है और एक 6 है। हमने इन दोनों नंबर को यहाँ पर लिख लिया है, 5 और 6, यानी 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम कितने हैं? 2 हैं, एक तो 5 है और एक 6 है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास आ चुके हैं 2। अब देखिए 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? होने की प्रायिकता ज्ञात करने का फार्मूला है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र आपको याद करना है। अब देखिए PE, इसका मतलब क्या है? होने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या है? होने की प्रायिकता, यानी होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम हमारे पास कितने आएंगे? 6। ओके, अब अनुकूल परिणाम कितने हैं? यानी 4 से बड़े अंक आने के जो परिणाम है वो कितने हैं? 2 हैं, तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 2 है वो 6 से कट हो रहा है, तो 2 1 जा 2, यानी 2 1 कम 2 और 2 3 6, यानी 1/3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। यानी 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। यानी एक सिक्का है, कॉइन है, और उसको 2 बार हम उछाल रहे हैं, तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों बार चित आने की, यानी दोनों बार चित आए तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? 4 आते हैं। वो किस प्रकार से? देखिए एक सिक्का है तो उसको एक बार उछालेंगे तो एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। अब देखिए यहाँ पर H का मतलब क्या है? चित। H का मतलब यहाँ पर क्या है? चित, यानी हेड। हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चित। और T से मतलब क्या होता है? टेल। और टेल को क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। ओके, अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है दोनों बार चित आने की, यानी दोनों बार H आई। तो एक सिक्का इधर है और एक सिक्का हम इधर बना देते हैं, यानी H और T। अब इनका मैच करेंगे तो H का H के साथ करेंगे तो क्या आएगा? H आएगा, और H का T के साथ मिलान करेंगे तो क्या आएगा? HT आएगा। क्या आएगा? HT। और T का H के साथ मिलान करेंगे तो क्या आएगा? TH। और T का T के साथ मिलान करेंगे तो क्या आएगा? TT। अब देखिए आप जानते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम हमारे पास कितने आए हैं? 4 आए हैं। एक तो ये है, दूसरा HT, और तीसरा TH, और चौथा हमारे पास TT। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है दोनों बार चित। तो दोनों बार चित किस में है? दोनों बार हेड इसी में है। बाकी इसमें एक हेड है, एक पट है, यानी एक चित है एक पट है, इसमें भी एक पट है एक चित है,
और इसमें दोनों पट हैं, यानी दोनों बार पट भी एक बार है और दोनों बार चित भी एक बार है। तो हमें प्रायिकता किसकी दी है? दोनों बार चित आने के परिणाम। तो दोनों बार चित आने के परिणाम कितने हैं? एक है। तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? एक है, तो एक हम रखेंगे यहाँ पर, और बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम यानी एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/4 आएगा, यानी दोनों बार चित आने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/4। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर निकालने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुल प्राकृत संख्या, यानी क्वेश्चन में हमें 1 से 17 तक के डिजिट दे रखे हैं, 1 से 17 तक की संख्याएं दे रखी है, तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है? 17, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 से लेकर आपको 17 तक के नंबर लिखने हैं। अब अभाज्य संख्या आने के परिणाम, यानी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसमें समय की संख्या का भाग जाए, जिसमें समय की संख्या का भाग जाए, या जिसके एक से अधिक गुणनखंड नहीं हो, उसे भी क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या यानी 2, एक तो 2 है और एक 3 है, यानी 2, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 7 है, और उसके बाद में 11 है, उसके बाद में 13 है, और एक आपके पास 17 है। अब इन संख्याओं के एक से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है, यानी इनमें खुद की संख्या का ही भाग जाता है। तो हमारे पास अभाज्य संख्या आने के परिणाम कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी अभाज्य संख्या आने के परिणाम कितने हैं? 7 है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है अभाज्य संख्या आने की, यानी अभाज्य संख्या आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको सूत्र लगाना है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और ये जो PE बार लिखा है मैंने, ये आपके होने की प्रायिकता को दर्शाता है, तो ये आपको लिखना है। अब अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं, यानी अभाज्य संख्या आने के परिणाम कितने हैं? 7, और कुल परिणाम कितने हैं? 17, यानी हमें 1 से 17 तक की संख्या दे रखी है, यानी कुल संख्या 17। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 7/17। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी आएगी? 7/17। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक सिक्का है और उसको लगातार 3 बार उछाल रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में कुल परिणाम कितने आते हैं? 8। अगर हम एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 2 आएंगे, अगर 2 बार उछाल रहे हैं तो 4 आएंगे, और 3 बार उछालेंगे तो कितने आएंगे? 8 आएंगे। यानी एकांतरित चित्त या पट आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एक सिक्का है, उसको 1 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? कुल परिणाम 2 आएंगे। अगर 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 3 सिक्कों की सारणी या टेबल, वो एक साथ नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमें पहले 2 सिक्कों की बनानी होगी। यानी ये एक सिक्का हमारे पास और दूसरा सिक्का हमारे पास यहाँ पर है। अब इनका मैच करेंगे, H का H के साथ करेंगे तो क्या आएगा? HH आएगा, और H का T के साथ करेंगे तो क्या आएगा? HT आएगा, और T का H के साथ करेंगे तो क्या आएगा? TH, और T का T के साथ करेंगे तो क्या आएगा? TT। अब देखिए, ये जो टेबल बनी है कितने सिक्कों की बनी है? 2 सिक्कों की बनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HH, और उसके बाद में HT, उसके बाद में TH, उसके बाद में TT। तो आप भी जानते हैं कि कितने सिक्कों की टेबल है? 2 सिक्कों की है, और हमें 3 सिक्कों की बनानी है, तो एक सिक्के की हम इधर बनाएंगे। अब इनका मिलान करेंगे तो H का इसके साथ करेंगे तो 3 बार H आएगा, और इस H का इसके साथ मिलान करेंगे तो 2 बार H आएगा, 1 बार T आएगा। H का इसके साथ करेंगे तो HTH, और H का इसके साथ करेंगे तो HTT। ओके, उसके बाद में इसका करेंगे T का HH के साथ, और T का इसके साथ करेंगे THT,
और टी का इसके साथ करेंगे तो टी टी एच, और टी का इसके साथ करेंगे तो 3 बार टी आ जाएगा। अब हमें प्रायिकता किसकी याद करनी है? एकांतरत चित्त। एकांतरत का मतलब एक बार चित्त, एक बार पट, एक बार चित्त, इस प्रकार से आपको देखना है। तो इसमें तो तीनों बार चित्त हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। और इसमें 2 बार चित्त आ रहे हैं, एक बार पट आ रहा है, ये भी नहीं है। इसमें एक बार चित्त, एक बार पट, एक बार चित्त, तो एक तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि इसमें एक बार पट, एक बार चित्त, एक बार पट, तो एक ये हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों बार पट आ रहे हैं और इसमें तीनों बार पट आ रहे हैं। तो यहाँ पर एकांतरत चित्त या पट आने के परिणाम कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। एक तो टी एच टी और एक एच टी एच। अब एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता के लिए हमें क्या करना है? सूत्र लगाना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। और बटे कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 8। यानी 3 सिक्कों की उछाल है, तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 आएगा, और 2 बार उछालेंगे तो 4 आएगा, 3 बार उछालेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर 3 बार उछालने की बात की गई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कुल परिणाम 8 आएंगे। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, यानी 2 1 कम 2 और 2 चौक 8, यानी 1/4। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और एकांतरित चित्त या पटाने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, एक एलिप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक एलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक एलिप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, और 52 सप्ताह पूर्ण होते हैं। अब 365 दिन में 52 सप्ताह वो तो पूरे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शेष दिन बचता है। वो किस प्रकार से बचता है कि 365 में अगर आप सप्ताह, यानी एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, तो 365 में अगर आप 7 का भाग देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 52 आपके पास भागफल आएगा और एक आपके पास शेषफल आएगा। इस 52 का मतलब क्या है? यहाँ पर 52 सप्ताह तो कन्फर्म है, लेकिन एक शेष दिन है, वो कोई भी दिन हो सकता है। तो एक दिन की जो शेष संभावनाएं हैं वो किस प्रकार से हो सकती हैं? तो सोमवार से हमें शुरू करना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब हमें प्रायिकता किसकी दी है? रविवार आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो रविवार, यानी रविवार एक बार आ रहा है, बाकी कितने दिनों में रविवार नहीं है? 6 दिनों में नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? 6। और कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणाम कितने हैं? 7। यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। और वैसे भी हम एक दिन की जो साप्ताहिक जो संभावनाएं हैं वो भी कितनी है? 7 हैं। तो यहाँ पर होने की जो प्रायिकता है, यानी रविवार आने की प्रायिकता है, वो 6/7 होगी। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 6/7। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमें पी ए दे रखा है, ए की जगह हमें कुछ भी दे सकता है, ए बी सी डी ई कुछ भी दे सकता है। ये तो आपकी प्रायिकता है। पी से मतलब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और ए से मतलब यानी यहाँ पर घटना। तो घटना आपको ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? इसका क्या अर्थ है? यानी पी ए का अर्थ है यहाँ पर होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता आपको दे रखी है 0.65। अब हमें ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ए नहीं की प्रायिकता के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? 1 - पी ए। ये आपके होने की प्रायिकता, यानी 1 में से हम होने की प्रायिकता माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ए नहीं की प्रायिकता। और ए नहीं की प्रायिकता को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी ए बार। ये बार जो है ये किसको दर्शाता है? नहीं होने की प्रायिकता को। तो 1 का 1 लिखना है, उसके बाद में माइनस, यहाँ पर पी ए का मान हमें दे रखा है कितना? 0.65। अब 1 में से 0.65 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.35। 0.35, और ये हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। यानी ए नहीं की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 0.35।
क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, दो सिक्कों के एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी दो सिक्के हैं, उनको एक बार उछालने पर, एक बार उछाल रहे हैं तो अधिक से अधिक आपको एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, 4। अब एक सिक्का आता है तो उसकी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दो सिक्के और 3 सिक्कों की बात क्वेश्चन में की गई है तो हमें टेबल बनानी है। तो यहाँ पर दो सिक्कों की हमें टेबल बनानी है, तो एक सिक्का हमने यहाँ पर लिख दिया है यानी HT, और दूसरा सिक्का हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनका मिलान करेंगे तो H का H के साथ करेंगे तो H आएगा, यानी इसमें दोनों बार चित आ रहे हैं, और इसमें क्या आएगा HT यानी एक बार चित और एक बार पट। इसमें क्या आएगा TH यानी इसमें भी एक बार चित और एक बार पट, और इसमें क्या आएगा TT यानी दोनों बार पट। तो हमें अधिक से अधिक एक पट, तो एक पट किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, यानी एक बार पट इन दोनों में आ रहा है। इसमें तो दोनों बार आ रहा है और इसमें दोनों बार पट आ रहा है, तो दोनों बार, इसमें दोनों बार चित है, इसमें दोनों बार पट है, लेकिन अधिक से अधिक एक पट। तो एक पट आने के लिए अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता के लिए सूत्र लगाना है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र आपको अच्छे से तैयार करना है, ये तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है आपके पास, 2, यानी अधिक से अधिक एक पट 2 बार, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 4। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2, यानी अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है 13 है। यानी इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता और संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता, और एक पासे को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, 36, जो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो 2 बार फेंकेंगे, तो इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है। इधर आपको लिखना है एक पासे में कुल परिणाम 6 और एक पासे में कुल परिणाम 6। एक पासा ये हो गया और एक पासा ये हो गया, यानी 2 पासा। अब इनका मैच करेंगे, मिलान करेंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। और इस टेबल को मैं आपको जो बेसिक वाला जो वीडियो है उसमें मैं आपको समझा चुका हूं, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है 9 आने की प्रायिकता, और सूत्र लगाना है आपको अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो आपको देखना है कि अंकों का योग 9 कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए 6 और 3 कितने होते हैं, 9। अब इसकी सीध में मिलेगा आपको 5 4 9, ये भी, और 4 5 ये भी 9 होता है, 3 6 ये भी 9 होता है। यानी अंकों का योग 9 आने के कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। अंकों का योग 9 आने के कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 4। तो अनुकूल परिणाम हम लिखेंगे 4, और बटे कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 36 यानी 36। अब इसको काटेंगे 4 से तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, यानी 4 एकम 4 और 4 नीम 36। तो इसकी प्रायिकता का जो मान है वो कितना आएगा, 4/9। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। तो अब हमें देखना है उसी टेबल में कि अंकों का योग 13 कहाँ पर आ रहा है। तो लास्ट आपके पास कितना है, 12 है, यानी अंकों का योग 13 नहीं आएगा, तो ये असंभव घटना है। तो इसकी प्रायिकता का मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद हैं। यानी एक थैले में आपको 2 प्रकार की गेंद दे रखी है, एक में 5 लाल है और 3 सफ़ेद गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद सफ़ेद होगी, सफ़ेद नहीं होगी। हमें 2 प्रायिकता हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि सफ़ेद गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है, 3 है। सॉरी, यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 3। और लाल गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 5। अब कुल गेंदों की संख्या,
यानी कुल गेंद हमारे पास कितनी है 8 है, यानी 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8। अब सबसे पहले हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है सफ़ेद होने की। तो सफ़ेद कितनी है, यानी इसके लिए आपको सूत्र लगाना है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो सफ़ेद के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी सफ़ेद गेंद हमारे पास कितनी है 3 और बट्टे कुल गेंद हमारे पास कितनी है 8। तो इसकी प्रायिकता का मान कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड हमें दिया गया है सफ़ेद नहीं होगी। मान लीजिए हमारे पास सफ़ेद गेंद नहीं है, हमारे पास सफ़ेद गेंद नहीं है, यहाँ पर क्या दिया गया है सफ़ेद गेंद नहीं होगी। तो सफ़ेद गेंद हमारे पास मान लीजिए नहीं है, तो बाकी की गेंद हमारे पास लाल है, कितनी है 5 और कुल कितनी है 8। तो इसकी प्रायिकता का मान कितना आ जाएगा 5/8 और सफ़ेद होने की प्रायिकता का मान कितना आ जाएगा 3/8। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। यदि एक पेन यादृच्छिक से चुना जाता है तो इसके अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि खराब पेनों की संख्या कितनी है, यानी क्वेश्चन में हमें दे रखा है 12 खराब पेन। तो खराब पेनों की संख्या 12 है और अच्छे पेनों की संख्या हमारे पास कितनी है 132 यानी 132। और कुल पेन हमारे पास कितने हैं 12 और 132। इन दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 144 यानी 144। अब हमें अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। सबसे पहले आपको ये सूत्र लगाना है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी अच्छे पेन कितने हैं, अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो अच्छे पेन हमें लेने हैं। तो अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं 132 यानी 132 और कुल परिणामों की संख्या कुल पेन कितने हैं 144 यानी 144। अब ये 2 से कट होता है तो 2 ये कितनी बार कट होगा, यानी 2 का भाग 132 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 66 बार जाएगा और 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 72 बार जाएगा। अब 2 का भाग 66 में दोबारा जाता है कितनी बार जाएगा 33 बार जाएगा और 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 36 बार। अब 2 को नहीं कट कर सकते हैं, 2 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 का भाग 33 में कितनी बार जाएगा 11 बार और 3 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 12 बार। तो इसका आंसर आ चुका है 11/12 यानी अच्छा पेन अच्छा होने की प्रायिकता कितनी आएगी 11/12 और ये आपका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि गड्डी जो ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52 और क्वेश्चन में भी हमें 52 दे रखा है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है लाल रंग का गुलाम। तो लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो लाल रंग का गुलाम यानी कुल गुलाम कितने होते हैं ताश की गड्डी में 4 होते हैं जिसमें 2 लाल होते हैं और 2 काले होते हैं। तो लाल रंग के गुलाम हमें पूछे हैं। तो लाल रंग के गुलाम के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 यानी लाल रंग के गुलाम 2 होते हैं और कुल कितने होते हैं कुल पत्ते कितने हैं ताश की गड्डी में 52। अब इसको 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा 26 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/26। उसके बाद में पूछा है लाल रंग का पत्ता यानी 52 ताशों की जो गड्डी होती है गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्तों की गड्डी है और उसमें लाल रंग के पत्ते कितने हैं तो आप जानते हैं 26 होते हैं और कुल कितने होते हैं 52। कुल कितने होते हैं 52 यानी कुल पत्तों की संख्या 52। अब इसको 26 से कट कर सकते हैं 26 से कम 26 और 26 दूनी 52 यानी 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है पान का इक्का यानी 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें पान का इक्का। तो पान का इक्का आने की प्रायिकता निकालने की प्रायिकता 1/52 यानी कुल आपके पास 52 है और पान का इक्का कितना होता है 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/52। उसके बाद में नेक्स्ट आपके ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम भी 1 होती है 52 पत्तों में और कुल 52 पत्ते हैं हमारे पास। तो इसका आंसर भी क्या आएगा
1/52। उसके बाद में 5 नंबर पर आपको पूछा गया है हुक्म का पत्ता। तो आप जानते हैं कि 52 ताशों की जो गड्डी होती है, 52 पत्तों की जो गड्डी होती है, उसमें हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13। और कुल पत्तों की संख्या हमारे पास कितनी है? 52। तो 13 से इसको कट करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 चौक 52, यानी 1/4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।